Hello everyone, this is SKC and you are watching Growth Mind Commerce. In today's class, we will start from question number 68. Up to question number 67 we have completed. Up to question number 67 we have completed and today's class we will start from question number 68. आइए आज start करेंगे question number 68. Let's begin. चलिए क्वेश्चन नंबर 68 से हम स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन में रीड करता हूं, आप अपने बुक में देखिए. Star Limited forfeited 500 equity shares of rupees 100 each for non-payment of first call of rupees 30 per share. The final call of rupees 10 per share was not yet made. Out of these, 60% shares were reissued for rupees 39,000 fully paid up. Generalize the forfeiture and reissue of shares. तो यहाँ पर देखिए हमें जो है एक तरह से जनरल एंट्री बनाना है और क्वेश्चन काफी आसान है. तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आपको क्या करना है, एक तरह से वर्किंग नोट जो है दिखाते चलना है, क्योंकि जब आप वर्किंग नोट वगैरह जो है दिखाते चलते हैं तो उसके बाद ये काफी आसान हो जाता है. देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्टार लिमिटेड फॉरफिटेड 500 इक्विटी शेयर्स. स्टार लिमिटेड फॉरफिटेड कितना शेयर फॉरफिट किया जा रहा है, 500 इक्विटी शेयर. 500 इक्विटी शेयर. अब यहां पर जो है टोटल 100 ईच के हिसाब से है ऑफ रुपीज 100 ईच के हिसाब से. ठीक है, आगे फिर देखिए क्या बोले गए हैं, नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, मतलब फर्स्ट कॉल का पैसा यहां पर दिया नहीं गया है. फाइनल कॉल ऑफ 10 शेयर्स वाज नॉट येट मेड, मतलब फाइनल कॉल तो यहां हुआ ही नहीं. तो यहां पर आप कह सकते हैं कॉल्ड अप मनी कितना हुआ. देखिए जैसा कि आपको यहां पता करना है कॉल्ड अप मनी या कॉल्ड अप अमाउंट. तो जैसे यहां पर साफ बोला गया है नॉन पेमेंट एक तरह से 30, मतलब इसका मतलब यही है कि फर्स्ट कॉल भी कॉल किया गया था. ठीक है, 30 भी यहां पे कॉल किया गया था. फाइनली देखिए यहां पर आपके 10 रुपया जो है फाइनल कॉल का नहीं आया. ठीक है, तो 30 तक कॉल कर दिया गया, 10 का नहीं आया. तो 10 जो है नॉट येट मेड, 10 जो है यहां पर कॉल फाइनल कॉल का हुआ ही नहीं. तो कॉल्ड अप मनी कितने हो जाएंगे, एक तरह से 90 रुपीज. 90 रुपीज. पेड अप अमाउंट, पेड अप अमाउंट कितने हो जाएंगे. पेड अप अमाउंट देखिए यहां पर साफ लिखा गया है कि फर्स्ट कॉल का जो पैसा है यहां नहीं मिला, वो कितना था 30 रुपीज. 30 रुपीज जो है यहां पर ये नहीं मिला. ठीक है, तो 30 जब नहीं मिला, अब कॉल्ड अप टोटल कितने थे 90. 90 में 30 नहीं मिले तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि 60 रुपीज ये हो गए पेड अप. नॉट पेड अप, नॉट पेड अप अमाउंट. तो जो नॉट पेड अप अमाउंट है वो कितने हो जाएंगे, 90 कॉल्ड अप था, पेड अप 60 हुआ है, तो 30 रुपीज ये नॉट पेड अप. किस पे नहीं मिला था, फर्स्ट कॉल पर. ये फर्स्ट कॉल पर जो है नहीं मिला था, फर्स्ट कॉल पर. ठीक है, नॉट पेड अप अमाउंट. इस तरह से जब आप लिख लेते हो तो काम आपका काफी आसान हो जाता है. मतलब पेड अप जो अमाउंट है एक तरह से आप कह सकते हो अप टू एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट का है. ये एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट का ये हो गए हैं पेड अप. ठीक है, अब आप यहाँ पे बनाएंगे फॉर फीचर की एंट्री, क्योंकि ज्यादा हमें यहाँ नहीं बनाना है, सिर्फ फॉर फीचर की एंट्री बनानी है. ठीक है, मतलब साफ यहाँ पे बोला गया था कि फर्स्ट कॉल जो है नॉन पेमेंट, तो मैंने फर्स्ट कॉल इसे नोट पेड कर दिया. ठीक है, मतलब इसमें पैसे नहीं मिल रहा. अब फाइनली जो है एक तरह से साफ क्वेश्चन में मेंशन है कि फाइनल कॉल पर नॉट येट मेड, 10 रुपया वो बना ही नहीं. ठीक है, तो जब नहीं बना तो कॉल्ड अप अमाउंट कितने हो जाएंगे. चलिए अब यहाँ फॉर फीचर की एंट्री बनाते हैं. तो यहाँ पे लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. ये कितने हो जाएंगे, जो कॉल्ड ऑफ होता है वही लिखते हैं, काफी आसान है. टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना था फॉरफिट किया गया यहाँ पर 500. तो जो भी कॉल्ड ऑफ हुआ है, कॉल्ड ऑफ कितना हुआ 90 के हिसाब से आप लिखोगे, ये हो जाएंगे 45,000 डेबिट साइड में आप लिखोगे. उसके बाद एक मिलने की एंट्री, एक ना मिलने की एंट्री. तो मिलने की एंट्री में आप लिखते हो टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, और
जो पैसा, ये तो मिलने की एंट्री होगी, जो ना मिला उसको आप उसके नाम से दिखाओगे, जैसे कि फर्स्ट कॉल पे नहीं मिला था तो यहां लिखोगे टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। यहां पर आप देख सकते हो कि 30 के हिसाब से जो है नहीं मिला था, तो आप कह सकते हैं कि 500 इंटू यहां हो जाएंगे 30, तो ये कितने बन जाएंगे 15,000, 15,000। और यहां पर कितने हो जाएंगे 500, जो शेयर पेड हुआ है तो उसी को जब्त कर लिया जाएगा 60 के हिसाब से, तो ये हो जाएंगे आपके 30,000। अगर टोटल मिलाया जाए तो ये बन जाएंगे 45,000। और यहां पर लिख लोगे नरेशन being 500 shares forfeited at the rate 90 each के हिसाब से फॉरफिट कर लिया गया। ठीक है, ये हो गई आपकी पहली एंट्री। सेकंड एंट्री करेंगे यहाँ पर री इशू करने की, तो री इशू की एंट्री में आप क्या लिखते हो, जैसे कि देख लो इस क्वेश्चन में एक बात बताया गया है कि आउट ऑफ दी 60% शेयर्स वेर री इशूड, है ना, तो 60% किसका 500 का, तो जो री इशू शेयर होगा वो 60% है, किसका 500 का, तो 500 का आप करेंगे 60%, तो 500 का 60% जैसे आप काटोगे तो ये कितना आ जाएगा 300 शेयर, ये आ जाएगा 300 शेयर। ठीक है, यहां पर फाइनली आप लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट लिखोगे। ठीक है, और यहां लिख दोगे आप इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखो आप यहां पर जो री इशू हुआ है 300 के हिसाब से, तो 300 के हिसाब से री इशू हुआ है और टोटल अमाउंट कितना किया गया, कितने के प्रति शेयर के हिसाब से वो तो नहीं लिखा है, लेकिन ये लिखा है कि 39,000 री इशू किया गया। इसका मतलब आप 39,000 इसे आप लिखोगे डेबिट में, तो 300 से कितना मल्टीप्लाई करोगे तो 39,000 आएंगे। तो इसे निकालना है तो काफी आसान है, जैसे कि 130, जैसे आप ऐसा भी निकाल सकते हो, रेट पर शेयर री इशू, तो ये टोटल 39,000 है। इस 39,000 को आप डिवाइड करेंगे किससे 300 शेयर से, ये कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे आपके 130 रुपीज। ठीक है, काफी सिंपल है, तो इसे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां पर साफ क्वेश्चन में बोला गया था फुल्ली पेड अप हमें करना था, तो फुल्ली पेड अप हमें अगर करना है तो यहां पर आप लिख सकते हैं, जैसे कि ये सब बस मैं समझाने के लिए सब जो लिख रहा हूं ब्रैकेट में, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये 100 मान के चलना है, तो 300 इंटू 100 ये कितने हो जाएंगे, ये इस पे लगाओगे आप 300 पर 00, मतलब ये हो गया 30,000। ठीक है, तो 30,000 हमें करना था, बट किया कितना गया 39,000, तो एक तरह से ये सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा। यहां लिखोगे आप टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब यहां पर जो है 300 इंटू 30 कर लेंगे, तो ये कितना जाएगा 3 3 जा 9, मतलब 9,000। ठीक है, और यहां पर आप लिख लोगे नरेशन being 300 shares reissued at the rate 130 रुपीज के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री अब कैपिटल रिजर्व की है, जो कि काफी आसान होता है, तो यहां पर आप लिखोगे फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट, forfeited share account debit to capital reserve account, to capital reserve
अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, काफी आसान है। अब देखिए यहाँ पर जैसे फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट लिख दिया गया। अब यहाँ पर मैंने हमेशा बताया है जो रीइश्यू होता है उसी के हिसाब से हम लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई लॉस नहीं है तो डायरेक्टली 300 आप कह सकते हैं 300 फॉरफिट अमाउंट, मैंने हमेशा बताया फॉरफिट अमाउंट ही लिखते हैं, तो ये हो जाएंगे 60 के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर साफ लिखा गया था फॉरफिट अमाउंट 60 के हिसाब से, है ना। तो ये जो कैपिटल जब में अमाउंट आएगा फाइनली 300 इंटू 60 के हिसाब से, तो ये कितने आ जाएंगे 18,000 और यहाँ भी आ जाएगा 18,000। तो इस तरह से ये भी आपका कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर आप लिख लोगे नरेशन being 18,000 rupees transferred to capital reserve account। कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है, ये क्लियर है आपके। तो ये हो गए आपके क्वेश्चन नंबर 68। अब हम यहां पर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 69। चलिए अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 69। 69 में दो पार्ट हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पार्ट 1 से। क्वेश्चन में रीड करता हूं, अपने बुक में देखिए। गिव नेसेसरी जनरल एंट्रीज। पार्ट 1 में बोले गए हैं डायरेक्टर्स ऑफ देवेंद्र लिमिटेड रिजॉल्व्स ऑन 1 जनवरी 2010 दैट 100 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each, ₹8 paid up, we forfeited for non-payment of final call of ₹2. On 1st of February, 60 of these shares were reissued at the rate of ₹7 per share as fully paid up. पार्ट बी में यहाँ बोले गए हैं वीरेंद्र लिमिटेड forfeited 20 shares of ₹100 each, 60 called up, issued at par to Mukesh on which he had paid ₹20 per share. Out of these, 15 were reissued to Sanjeev as ₹60 paid up for ₹45 per share. चलिए दोनों क्वेश्चन को बारी बारी से करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर केस नंबर 1 सोल्व करने वाले हैं। तो केस नंबर 1 में देखिए छोटे आप इस तरह से वर्किंग नोट जरूर बना ले, तो इससे आप फंसोगे नहीं। जैसे कि कॉल्ड अप अमाउंट, पेड अप अमाउंट और नोट पेड अप, ये सब जब आप निकाल लेते हो तो आप क्वेश्चन में कभी नहीं फंसोगे। यहाँ पर देखिए देवेंद्र लिमिटेड ने कितना रिसोल्व किया, मतलब इशू किया 100 इक्विटी शेयर। ठीक है, तो यहां पर जैसे मैं लिखता हूं देवेंद्र लिमिटेड का जो यहां पर शेयर है वो कितना है 100 शेयर्स ऑफ, डायरेक्टली लिखता हूं 100 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each ऑफ ₹10 each के हिसाब से। अब इस क्वेश्चन में आगे क्या बोला गया है, 8 पेड अप साफ लिखा गया, बी फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट। तो यहां पर आप लिख लोगे पेड अप अमाउंट। तो जो पेड अप अमाउंट है यहां कितने बोले गए हैं 10 में से, एक तरह से ये बोले गए हैं 8 रुपीज। ठीक है, और जो नॉन पेमेंट है वो फाइनल कॉल का है ₹2, नोट पेड अप वो कितना है ₹2। अब देखिए नोट पेड अप तो यहाँ पर ₹2 है, तो आप कॉल्ड अप कितना कह सकते हैं। वैसे यहाँ पर देखिए नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल, इसका मतलब फाइनल कॉल तक जो है कॉल हुआ है, तो कॉल्ड अप अमाउंट कितने हो जाएंगे 10। तो यहां पर आप लिखेंगे कॉल्ड अप अमाउंट। तो कॉल्ड अप अमाउंट है वो ₹10 के हिसाब से दिया गया। ठीक है, कॉल्ड अप अमाउंट मतलब फाइनल कॉल तक जो है पैसा यहां पर कॉल्ड अप हुआ है। अब यहां पर हम बनाने वाले हैं फॉरफीचर की एंट्री। सबसे पहले आप लिखोगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, केस नंबर 1 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट ठीक है, काफी आसान है। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में आप ध्यान से अगर देखें तो कितना जब्त हुआ है, जो पैसा पेड अप होगा उसी के हिसाब से जब्त हो जाएंगे। मतलब यहां पर ₹8 जब्त हुआ है, मतलब पेड अप कैसे मानेंगे किस पे हुआ है, तो यहां साफ लिखा हुआ है 8 पेड अप फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल। तो नॉन पेमेंट किसका हुआ है फाइनल कॉल का,
ये वाला जो अमाउंट है ये है फाइनल कॉल। तो इसका मतलब एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट, एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट प्लस फर्स्ट कॉल, यहां तक जो है ये ऑलरेडी पेड अप हो चुका है। ठीक है, तो ये जो पेड अप हुआ है आप कह सकते हैं तीनों पे हुआ है। कॉल्ड अप अमाउंट 10 होंगे, तो यहां पर आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने नंबर ऑफ शेयर जो रिजॉल्व हुए थे 100 के हिसाब से, यहां पर आप लिखोगे 1000। फॉरफिटेड शेयर जो पेड अप हुआ है 8 के हिसाब से लिखोगे आप 8 इंटू 100, यहां कितना आ जाएगा 800। फिर आप लिखोगे 2, जिस पे नहीं मिला नोट पेड अप फाइनल कॉल पे मिला है, तो यहां लिखोगे टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 2 इंटू 100 के हिसाब से लिखोगे आप, तो ये कितने हो जाएंगे 200। ठीक है, बाकी आप यहां लिख लेंगे नरेशन बिंग 100 शेयर्स, being 100 shares forfeited at the rate 10 each के हिसाब से। ठीक है, तो ये हो गया आपके फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री में आप बनाने वाले हैं री इशू करने की, तो री इशू की एंट्री में आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब यहां पर आप ध्यान से क्वेश्चन में देखेंगे कि जो रीइशू हुआ है वो कितना हुआ है। तो क्वेश्चन में यहां पर लिखा हुआ है 60 ऑफ दिस शेयर पे रीइशू, मतलब 60 शेयर जो है यहां पर रीइशू हुए। जैसे कि वर्किंग नोट में छोटा छोटा लिखते चलो, री इशू शेयर ये कितने किए गए हैं, ये हुए हैं 60। तो इसका मतलब ये है कि 60 तो हुआ कितने के हिसाब से, आप क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िए, यहां पर लिखा हुआ है री इशू 7 के हिसाब से, फुल्ली पेड अप करना था बट हुआ कितना 7 के हिसाब से, बट हुआ कितना 7 के हिसाब से। तो ये कितने आ जाएंगे, ये हो जाएंगे 420। तो फुल्ली पेड अप तो हमें करना था, तो जैसे कि आप लिखोगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट फुल्ली पेड अप करना था 60 इंटू 10, ये कितने बनेंगे इधर 600। ठीक है, तो यहां लॉस हो जाएगा कितने का, जैसे कि लॉस को हम लॉस के नाम से नहीं फॉरफिटेड के नाम से दिखाते हैं, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट 60 इंटू 3 कर देंगे, तो ये हो जाएंगे 180 के हिसाब से। ये हो गए आपके सेकेंड एंट्री। और यहां लिख लेंगे नरेशन बिंग 60 शेयर्स री इशू एट द रेट ऑफ ₹7। ठीक है, अब लास्ट एंट्री आप करोगे कैपिटल रिजर्व करने की। तो कैपिटल रिजर्व करने की एंट्री में हम क्या लिखते हैं, बहुत ही सिंपल है, यहां पर आप लिखते हो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट, बिल्कुल पहले की तरह, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट इसका वर्किंग नोट आप जरूर समझ लें कि ये बहुत ही आसान है, बिल्कुल पहले की तरह कोई अंतर नहीं है। कैपिटल रिजर्व अकाउंट में क्या ट्रांसफर होगा, अब देखें यहां पर सबसे पहले जो रीइशू होता है उसी को हम लिखते हैं रीइशू 60 इंटू जो फॉरफिट किया हुआ है, मैंने हमेशा बताया फॉरफिट के हिसाब से, तो प्रति शेयर यहां पर 8 के हिसाब से। फाइनली यहां पर जो भी लॉस होता है उसे हम माइनस जरूर करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो ये जो है फॉरफिटेड, ये लॉस हुआ था 180, तो 180 आप इसमें माइनस करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये 480 में से 180 जब आप माइनस करेंगे तो यहां पर कैपिटल रिजर्व में 300 रुपीज आ जाएगा। कैपिटल रिजर्व में कितना आ जाएगा 300 रुपीज। तो यहां लिख लेंगे आप 300, इधर भी लिख लेंगे 300, और यहां लिख लेंगे नरेशन बीइंग 300 रुपीज ट्रांसफर्ड
टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। काफी आसान था। चलिए, तो इस तरह से 69 का फर्स्ट पार्ट भी जो है ये कंप्लीट हो गया। अब हम करने वाले हैं 69 का सेकंड पार्ट करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं फर्स्ट पार्ट ये कंप्लीट हो गया। आइए तो सेकंड पार्ट करते हैं। अब 69 का यहाँ पर सेकंड पार्ट में देखेंगे, जो कि वीरेंद्र लिमिटेड में हमें जर्नल एंट्री बनाना है। देखिए यहाँ पर बिल्कुल पहले की तरह वर्किंग नोट लिखते चले। वीरेंद्र लिमिटेड फॉरफिटेड 20 शेयर्स, है ना। जैसे आप यहाँ पर छोटे छोटे वर्किंग नोट बना ले। वीरेंद्र लिमिटेड फॉरफिटेड 20 शेयर्स, ठीक है, ऑफ ₹100 ईच, 100 ईच के हिसाब से, ऑफ ₹100 ईच, ठीक है। काफी सिंपल है। अब आगे देखेंगे, यहां पर साफ लिखा गया है 60 कॉल्ड अप है, तो ये और आसान हो गया। तो आप लिखेंगे कॉल्ड अप अमाउंट, कॉल्ड अप अमाउंट कितना है, ₹60 ईच, 60 रुपीज ईच के हिसाब से यहाँ पे कॉल्ड अप अमाउंट लिखे गए थे। नेक्स्ट में अगर ध्यान से आप इसमें पढ़ो तो इसमें लिखेंगे पार issued at par to मुकेश on which he had paid ₹20 per share, मतलब पेड अप अमाउंट भी यहाँ पे दे दिया गया। पेड अप अमाउंट, पेड अप अमाउंट यह है ₹20 ईच के हिसाब से। ये भी काफी आसान है। अब देखिए पेड अप जो 20 है और यहाँ पे कॉल्ड अप है 60, तो नॉट पेड अप कितने हो जाएंगे, ₹40। तो ये सब लिख लेने से आपका काम आसान हो जाएगा। नॉट पेड अप, नॉट पेड अप अमाउंट, तो नॉट पेड अप अमाउंट कितने बन जाएंगे, ₹40 ईच। चलिए अब यहां पर हम बनाने वाले हैं जर्नल एंट्री। काफी आसान है। तो सबसे पहले आप लिखोगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना शेयर जो है फॉरफिट हुआ है, आप ध्यान से पढ़ेंगे तो 20 के हिसाब से लिखे गए, 20 शेयर्स यहाँ फॉरफिट हुए। और कॉल्ड अप अमाउंट ही लिखते हैं यहाँ पर 20 इंटू कॉल्ड अप अमाउंट कितना है 60, तो यहाँ 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1200, ठीक है। अब देखिए एक तो आप लिखते हैं देने की इंटू जो फॉरफिटेड है जो पेड अप हो जाएगा, और एक ना देने की। तो यहां पर लिखेंगे तो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, और एक हो जाएगा टू, मतलब जो पैसा नहीं मिला। अब नहीं मिला किस पे नहीं मिला है, देखिए पढ़िए ध्यान से क्वेश्चन। इसमें लिखेगा 20 पर शेयर ऑन विच ही हैड पेड 20 पर शेयर, और 20 पर शेयर तो पेड हुआ, तो इसका मतलब नहीं पेड जिस पे हुआ है ये इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, बस थोड़ा सा इस क्वेश्चन में घुमाया है। मतलब इसमें ये नहीं बोला गया किस पे पेड हुआ किस पे नहीं हुआ। तो कभी घबराने की जरूरत नहीं है। जिस पे जब पेड नहीं होता है, जब ना पता चले, तो उसे हम कॉल्स इन एरियर के नाम से दिखाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, कॉल्स इन एरियर के नाम से दिखाते हैं। और ये पेड अप हुआ है किस पे हुआ है, तो हमेशा याद रखना आपको फॉरफिटेड के नाम से, ठीक है। ये मैंने पहले ही बताया हुआ है, तो आप इस पे विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि यहाँ पर ये मेंशन नहीं है कि 20 पर शेयर जो है रुपीज ये किस पर नहीं, मतलब किस पे मिला। और एक तरह से जो भी पैसा पेड अप हुआ है, जैसे ऑन विच ही हैड पेड 20, तो जो भी पेड अप हुआ है उसका नाम भी मेंशन है। तो जाहिर सी बात है जो नॉट पेड अप है तो वो भी पता नहीं चलेगा, है ना, तो उसे कॉल्स इन एरियर हो जाएगा। तो यहां पर लिखोगे टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, ठीक है। फॉरफिटेड वाले अमाउंट में ये 20 के हिसाब से आप लिखोगे 20 इंटू 60, क्योंकि 60 शेयर जो है यहां पर पेड अप हुए, ध्यान देंगे। अच्छा सॉरी, यहां पर 20 शेयर जो है जब्त किए गए हैं, तो 20 इंटू 20 जो फॉरफिट हुए, तो 20 इंटू यहाँ 20 हो जाएगा। यहां पर लिखोगे आप 400, और फिर इसमें कितना लिखोगे 20 इंटू जो नॉट पेड अप 40 के हिसाब से, ठीक है। जो पेड अप हुआ है 20,
है ना, क्योंकि ये दोनों का ही 60 टोटल बनेगा। तो 40 इंटू 20 कितने हो जाएंगे, 800। क्लियर है। अब यहां पर आप लिख देंगे नरेशन बिंग 20 shares forfeited at the rate 60 रुपीज। चलिए अगली एंट्री करेंगे रीइशू करने की। रीइशू वाले में अगर ध्यान से अगर देखो तो आउट ऑफ दिस 15 शेयर वे रीइशू टू संजीव एच 60 पेड, मतलब 60 करना था, 60 रुपीज करना था, ठीक है 60 करना था। अब यहाँ पे किया गया कितना गया 45, है ना। तो 15 शेयर के हिसाब से रीइशू करना है। अब देखिए कैसे बनाएंगे। यहाँ पर आप लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पर शॉप मेंशन है 60 पेड अप 445 पर शेयर। तो 15 शेयर जो है यहाँ पर क्या है, रीइशू किया गया है। तो रीइशू 15 के हिसाब से कितने से होगा मल्टीप्लाई, वैसे ये तो लिख दिया कि 45 पर शेयर, यहाँ रीइशू हुआ है 45 पर शेयर, ठीक है। 15 शेयर पर रीइशू, ठीक है। पर शेयर का जो यहाँ पर प्राइस है ये लिखे गए हैं 45, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 45। अब देखिए टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, काफी आसान है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में दरअसल यहां पर आप ध्यान से जब आप देखें तो इसमें क्या लिखा हुआ है, 60 पेड अप, मतलब रुपीज 60 पेड अप, हमें 60 पेड अप करना था 60 के हिसाब से, है ना। तो आप कह सकते हैं 15 इंटू 60 ये हो जाएगा। तो ये फाइनली कितना आ जाएगा, 6 बजे 30 6 7 8 9, ये हो जाएंगे आपके 900। तो 900 तो करने थे बट कितना किया गया यहाँ पे किया गया है 15 इंटू 45 के हिसाब से। तो 15 इंटू 45 ये कितने हो जाएंगे, चेक करते हैं। देखिए 15 इंटू 45, 15 मल्टीप्लाई 45, ये आ जाएंगे 675। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां लॉस हुए। अब यहां पर लिखोगे फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट, लॉस के नाम से अकाउंट डेबिट, ठीक है। 900 में से जब आप 675 को माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 225, 225। तो आप ये कह सकते हैं ये 15 इंटू 15 होगा, ठीक है। अब ये आप लिख लोगे नरेशन बिंग 15 शेयर्स रीइशूड एट द रेट 45 रुपीज ईच। चलिए अब आखिरी एंट्री करेंगे कैपिटल रिजर्व की। तो कैपिटल रिजर्व वाले में आप लिखेंगे फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा आप एंट्री समझ लिए कैपिटल रिजर्व अकाउंट की। तो इसमें हम लिखेंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट, क्योंकि काफी आसान है निकालना। जितना रीइशू होता है उसी के हिसाब से हम दिखाते हैं 15 इंटू, मतलब फॉरफिट अमाउंट यहाँ पे कितना है ध्यान से चेक करें 20 के हिसाब से। तो 15 इंटू 20, फाइनली जो लॉस हुआ है उसे हम माइनस जरूर करेंगे, दैट इज 225। अब देखिए 15 इंटू 20 जब आप करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 300 में से 225 को आपको क्या करना है, माइनस कर देना है। 10 में से 5 या 5, ये 75 रुपीज का क्या हो गया कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व में जो ट्रांसफर अमाउंट होगा वो कितने हो जाएंगे 75 रुपीज। यहां लिख लेंगे आप 75 और यहां भी लिखेंगे 75। बाकी यहां पर लिखोगे आप नरेशन बिंग 25 रुपीज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व।
अकाउंट। तो इसी के साथ ही 69 का 2 पार्ट भी जो है ये कंप्लीट हो गया। आइए एक क्वेश्चन और करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 70, क्योंकि आज क्लास में मैं चाह रहा हूं 70 तक यहाँ पर करने वाले हम क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन में रीड करता हूं अपने बुक में, देखिए। शो द फॉरफीचर एंड रीच टू इंट्रीज अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। नंबर 1, KBC Limited forfeited 300 share of rupees 10 each, rupees 8 called up held by Amit for non-payment of second call money or rupees 3 per share. These shares were reissued to Jolly for rupees 10 per share as fully paid up. Number 2, KK Limited forfeited 400 shares of rupees 10 each fully called up held by Bhavna for non-payment of final call money of rupees 4 per share. These shares were reissued to Tarun at rupees 12 per share as fully paid up. Number 3, Light Limited forfeited 250 shares of rupees 10 each fully called up, held by Chetan for non-payment of allotment money of rupees 3 per share and first and final call money of rupees 4 per share. These shares were reissued at the rate of rupees 8 per share as fully paid up to Prem. चलिए यहाँ पर 3 केसेस है और तीनों केस को हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। आइए सबसे पहले आप देखिए केस नंबर 1 जो कि केबीसी लिमिटेड में बनाना है, तो छोटे छोटे वर्किंग नोट बना ले बिल्कुल पहले की तरह। तो आप लिखोगे केबीसी लिमिटेड फॉरफीटेड 300 शेयर, केबीसी लिमिटेड फॉरफीटेड 300 शेयर्स। अब यहां साफ मेंशन है ऑफ रुपीज 10 ईच के हिसाब से, ऑफ रुपीज 10 ईच के हिसाब से। अब यहां पर ध्यान से पढ़िए, कॉल्ड अप अमाउंट कितने हैं, रुपीज 8। तो यहां पर लिखोगे आप कॉल्ड अप अमाउंट। तो कॉल्ड अप अमाउंट यहां पर साफ मेंशन है क्वेश्चन में 8 रुपीज अमाउंट, क्योंकि सेकंड कॉल पे 3 रुपया जब नहीं मिला तो पेड अप अमाउंट कितना हो जाएगा, 3 रुपीज, सॉरी 5 रुपीज। कॉल्ड अप 8 है, 8 में से यहाँ 5 जो है पेड हुआ है, तो पेड जो हुआ है एक इस पे हम मानेंगे, क्योंकि देखिए सेकंड कॉल पे नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है, यहाँ पर एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट प्लस फर्स्ट कॉल, ये सभी का पैसा जो है मिल चुका है। अब यहां पर कॉल्ड अप 8 था, नॉट पेड अप, नॉट पेड अप अमाउंट। तो नॉट पेड अप अमाउंट जो है 3 रुपया, ये सेकंड कॉल पर नहीं मिला, सेकंड कॉल पर नहीं मिला, ठीक है। तो सेकंड कॉल पर नहीं मिला मतलब सेकंड एंड फाइनल कॉल पर ये नहीं मिला। तो सेकंड कॉल पर जब नहीं मिला तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि सेकंड कॉल तक यहां पे कॉल्ड हुआ, ठीक है, सेकंड कॉल तक कॉल्ड हुआ। तो यानी 5 3 कितना हो जाएगा, 8 कॉल्ड। बहुत स्टूडेंट यहाँ पे ये भी सोच रहा होगा कि सेकंड कॉल के बाद तो कोई कॉल होता ही नहीं है ना, सेकंड कॉल के बाद कोई कॉल होता ही नहीं है, तो 5 3 यहाँ 8 क्यों हो रहा है, उसके हिसाब से तो 10 होना चाहिए था। देखिए ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि नॉन पेमेंट फाइनल कॉल हुआ, मतलब फाइनल कॉल सॉरी मतलब सेकंड कॉल का जो है यहाँ पर नॉन पेमेंट हुआ है, तो मतलब ये स्पष्ट है कि मेड सेकंड कॉल जो है मेड तो जरूर हुआ, लेकिन सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया गया, ठीक है। तो सेकंड कॉल तक अगर देखें तो मतलब आप ये कह सकते हो कि वो पैसा सेकंड कॉल का जो है यहाँ पर नहीं मिला। तो 5 इसके हिसाब से मिला, कॉल्ड अप हुआ था 8, तो 5 3 8 हो गए, ठीक है। अब बाकी का 2 रुपया वो कहां जाएगा, ये आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 2 रुपया वो कहां चला जाएगा, सेकंड कॉल तक। जरूरी नहीं है कि हमेशा सेकंड कॉल ही हो, वहां पर थर्ड कॉल भी हो सकता है, ठीक है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। तो इसका मतलब ये है कि जो पेड अप अमाउंट है ये फर्स्ट कॉल तक हुआ था, जो नोट पेड अप हुआ था ये सेकंड कॉल, ठीक है। कॉल्ड अप अमाउंट यहां पर आप ये कह सकते हैं कि सेकंड कॉल तक आया है ना, मतलब थर्ड कॉल की बारी नहीं है, यहाँ पर थर्ड कॉल भी होगा तभी तो टोटल 10 होगा, तो थर्ड कॉल की बारी नहीं है तो उसकी वैसे भी नीड नहीं है, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम बना लेंगे और फ्यूचर की एंट्री। सबसे पहले आप लिखोगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट लिखेंगे। अब यहां पर जब आप डेबिट लिखेंगे, कितने शेयर हैं 300, तो 300 को आप मल्टीप्लाई करेंगे कितने के हिसाब से, जो कॉल्ड अप होंगे, कितना है 8, तो ये कितना आ जाएगा 24,000, ठीक है।
अब देखिए एक पेड अप है एक नॉट पेड अप है, तो पेड अप वाले में आप लिखते हैं टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट, टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट नहीं मतलब सिंपल टू फॉरफिटेड शेयर 300 के हिसाब से इनटू जो भी पेड अप हुआ है, कितने के हिसाब से पेड अप हुआ है 5 के हिसाब से, तो ये वाला कितना हो जाएगा 1500। क्लियर है। अब 3 इंटू इतना, पहले तो ये वाला कितना हुआ था, सॉरी ये 2400 होंगे। ठीक है, अब जो नहीं मिला तो हम कह सकते हैं कि सेकंड कॉल पे नहीं मिला, तो यहां लिखोगे आप टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। ठीक है, अब यहां पर आप लिखेंगे 300 इंटू सेकेंड कॉल पर ये कितने हैं 3 के हिसाब से, तो ये कितने आ जाएंगे 900। बाकी आप यहां लिख लोगे नरेशन बिंग 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 300 शेयर्स फॉरफिटेड एट द रेट 8 रुपीज। ठीक है, सेकेंड एंट्री हम करने वाले हैं रीइशू करने की, तो रीइशू वाले में आप लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बेटर है कि समझ के एंट्री को आप याद कर लें, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब आप ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन में रीइशू करना कितना के हिसाब से था, दिस शेयर में रीइशू टू जोली फॉर 10 पर शेयर एज फुली पेड, मतलब 10 करना था और 10 ही किया गया। ठीक है, तो टोटल कितना रीइशू करना था, यहां पर जब ना मेंशन हो तो 300 ही मानेंगे, तो 300 इंटू 10, यहां भी लिख दोगे आप 300 इंटू 10, तो फाइनली यहां पर भी 3000 आ जाएगा और यहां भी आ जाएगा 3000। ठीक है, काफी आसान है। अब यहां पर लिख लोगे नरेशन बिंग 300 शेयर्स रीइशूड एट द रेट 10 रुपीज इच। अब चाहे तो पूरा लिख सकते हो। नेक्स्ट एंट्री अब हम करने वाले कैपिटल रिजर्व की, तो यहां पर आप लिखोगे फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, अब इसमें विशेष आप ध्यान देंगे, जैसे कि देखिए जो भी कैपिटल रिजर्व में जाएगा वो 300 के हिसाब से जाएगा, क्योंकि यहां पर कोई भी यहां ये नहीं लिखा हुआ है कि जो 300 है मतलब अलग है, मतलब 300 रीइशू हुआ था तो 300 के हिसाब से ही आपको कैपिटल रिजर्व में भेजना है। अब यहां पर कोई लॉस नहीं हुआ था और यहां पर जाते कितना है फॉरफिटेड अमाउंट जाते हैं, है ना, यहां पर हमेशा फॉरफिटेड अमाउंट जाते हैं जो कि 5 के हिसाब से है। ठीक है, ये बस समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो इधर हो जाएगा आपका 1500 और इधर भी हो जाएंगे 1500, और यहां लिख लेंगे आप नरेशन बिंग 1500 रुपीज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, ये आपके क्लियर हो गए, दैट इज 70 पार्ट 1 ये आपने सीख लिया। अब हम करने वाले हैं 70 पार्ट 2। आइए चलिए अब हम करने वाले हैं 70 पार्ट 2। 70 पार्ट 2 में देखिए यहां पर लिखोगे केके लिमिटेड फॉरफिटेड 400 शेयर, केके लिमिटेड फॉरफिटेड 400 शेयर्स। ठीक है, ये साफ लिखे गए हैं ऑफ रुपीज 10 ईच के हिसाब से, ऑफ रुपीज 10 ईच के हिसाब से। अब आगे इसमें मेंशन है फुल्ली कॉल्ड अप, मतलब कॉल्ड अप यहां पूरा हुआ है, सब लिख दिया गया, तो यहां पर आप लिखोगे कॉल्ड अप अमाउंट,
तो जो भी कॉल्ड अप अमाउंट है वो कितने हैं, ₹10 ईच के हिसाब से, ये लिखेंगे। नेक्स्ट, अब आगे देखिए, पढ़िए, इसमें लिखा गया है कि हेल्ड बाय भावना फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल, मतलब फाइनल कॉल का पैसा यहां नहीं मिला, तो यहां लिखोगे आप जो नॉन पेमेंट हुआ है 4 के हिसाब से, नॉट पेड अप अमाउंट, नॉट पेड अप अमाउंट में अगर आप ध्यान से पढ़ें तो यहां पर लिखे गए हैं 4 के हिसाब से, ₹4 ईच। तो पेड अप अमाउंट कितना हो जाएगा, यहां पर आप लिखेंगे ₹6, मतलब ₹6 ईच के हिसाब से आप लिखेंगे। सिंपल है। अब यहां पर आप एंट्री बनाते चलेंगे, आप लिखेंगे यहां पर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट लिखेंगे, ठीक है। कितने से फॉरफिट किया गया है, 400, तो यहां पर लिखोगे आप 400, मतलब यहां हमेशा आपको कॉल्ड अप के हिसाब से लिखना है। तो कॉल्ड अप हुआ है आपका 10, तो 400 इंटू 10, ये कितने आ जाएंगे, 400, ये हो गए आपके 4000। सिंपल है। जो पैसा नहीं पेड अप हुआ, अब पढ़े ध्यान से, इस पे जो पेड नहीं हुआ, किस पे नहीं हुआ था, फाइनल कॉल, तो मतलब ये फाइनल कॉल का अमाउंट है। इस तरह से आप छोटे छोटे वर्किंग नोट में जरूर लिख लें। पेड अप अमाउंट किस पे है उसका नाम नहीं आया, तो हालांकि इसकी नीड भी नहीं है, तो उसको हम फॉरफिटेड शेयर के नाम से दिखाते हैं। बाकी जो पहले वाला है, जैसे एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, वही होता है, तो उसको हम टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट के नाम से लिखेंगे, टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट 400 इंटू, अब देखिए 400 इंटू, मतलब जो चीज पे हुआ है, ये ध्यान रखना है। पेड अप मतलब ये वाला जाएगा 400 इंटू 6, ये पेड अप हुए हैं, तो इसका मतलब 2400 आप इधर लिखोगे। नोट पेड अप जो हुआ है वो उसके नाम से चला जाएगा, जो कि 4 ईच के हिसाब से, टू शेयर, अब देखिए जो नोट पेड अप हुआ है वो फाइनल कॉल के नाम से है ना, टू शेयर आप लिखेंगे, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, इसमें आप लिखेंगे 400 इंटू 4 के हिसाब से, तो ये कितने आ जाएंगे, देखिए पहले तो आप ध्यान रखेंगे 6×10 के हिसाब से 400 शेयर है, तो अब ये 400 इंटू 6, ये कितने आ जाएंगे, 400 इंटू 6 2400, फिर ये 1600 यहां पर आ जाएगा 1600, और दोनों को मिलाकर कितने आ जाएंगे, 4000। क्लियर है। फाइनली जो है, अब आप यहां पर लिखेंगे नरेशन, बिंग 400 शेयर्स forfeited at the rate 10 रुपीज के हिसाब से, ठीक है, काफी आसान है। नेक्स्ट एंट्री हम करने वाले हैं री इशू करने की, तो री इशू करने वाली एंट्री में आप लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। री इशू में अगर आप ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया था, री इशू टू तरुण एट द रेट ऑफ 12 पर शेयर फुल्ली पेड अप करना था। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, देखिए कितना इशू करना है ये तो नहीं लिखा, तो जब भी ऐसा ना लिखे तो हमेशा 400 ही मानेंगे, जो कि फॉरफिट हुआ था। 400 इंटू 10 के हिसाब से ये री इशू करना था, तो ये कितना जाएगा, वैसे 4000, लेकिन कर कितना दिया गया, यहां पर कर दिया गया है 400 इंटू 12 के हिसाब से, क्योंकि क्वेश्चन में साफ में आंसर है तरुण को यहां रीइशू किया गया है, तो ये कितना हो जाएगा, 12 4 जा 4800, तो इस केस में बनता है सिक्योरिटी प्रीमियम, तो यहां पर आप लिखोगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट,
ये हो जाएंगे आपके 400 इंटू 2 के हिसाब से, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएंगे आपके 800। क्लियर है। और बाकी आप यहाँ लिखोगे नरेशन बिंग 400 शेयर्स रीइशूड एट द रेट 12 ईच, 12 रुपीज। ईच लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली ऐसे ही लिख दे। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगली एंट्री आप दिखाएंगे कैपिटल रिजर्व वाली। तो कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री में आप यहां लिखेंगे फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। काफी सिंपल है, क्योंकि यहां तो लॉस हुआ नहीं है, तो आप डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि 400 इंटू जो फॉरफिटेड अमाउंट है प्रति शेयर का वो है 6। ठीक है, तो फॉरफिटेड शेयर प्रति अमाउंट का है 6 के हिसाब से, तो ये हो जाएंगे 2400 कैपिटल रिजर्व में ये ट्रांसफर हो जाएगा। काफी आसान था। और यहां भी चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं 400 इंटू 6। बाकी आप लिख लेंगे नरेशन बिंग 2400 रुपीज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, तो इस तरह से आपने 70 पार्ट 2 भी सीख लिया है। अब आप अगला सीखने वाले हैं लास्ट, दैट इज 70 पार्ट लास्ट। ये वाला देखेंगे जल्दी से, 70 पार्ट 3। तो इसमें क्या बोला गया है, लाइट लिमिटेड फॉरफिटेड 250 शेयर। जो यहां पर लाइट लिमिटेड है इसने कितना शेयर फॉरफिट किया हुआ है, 250 शेयर, 250 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। ठीक है, काफी आसान है। देखिए फुल्ली कॉल्ड अप है, यहां पर बोला गया है हेल्ड बाई चेतन फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया गया, एंड फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल का भी पैसा नहीं दिया गया। तो यहां पर साफ स्पष्ट है कि अलॉटमेंट का पैसा, फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया गया। ठीक है, तो वैसे जो पैसा नहीं दिया गया उसको आप पहले लिख ले, नॉट पेड अप अमाउंट, नॉट पेड अप अमाउंट। एक यहां पर साफ बोला गया है 3 के हिसाब से, तो 3 + 7 है ना, 7 रुपीज, जिसमें अलॉटमेंट इंक्लूड है प्लस अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, मतलब ये एक साथ है, फर्स्ट एंड फाइनल ये आपके लिखे गए। आप चाहो तो आप इसको कॉल्स इन एरियर भी दिखा सकते हो, वैसे कोई गलती इसमें नहीं होगा। कॉल्स इन एरियर के नाम से भी आप दिखा सकते हैं जो फॉरफिटेड की आप एंट्री करेंगे, नहीं तो आप अलग अलग दिखा दे। 3 रुपीज अलॉटमेंट हो जाएगा और प्लस 4 रुपीज ये हो जाएंगे आपके। देखिए ये तो अलॉटमेंट का ये वाला अमाउंट आ जाएगा, और इसमें ये वाला मतलब फर्स्ट एंड फाइनल जो 4 रुपीज है। ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ। अब इसके हिसाब से देखिए जो पेड अप अमाउंट है, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, कॉल्ड अप। तो कॉल्ड अप अमाउंट जो होता है वही फॉरफिचर के नाम में जाएगा। ठीक है, कॉल्ड अप अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर सारा का सारा हो चुका है। ठीक है, मतलब आप यहां पर 10 रुपीज कॉल्ड अप मारेंगे। ठीक है, उसके बाद पेड अप अमाउंट जो यहां पर पेड अप होगा, देखिए कॉल्ड अप कितना हुआ, नोट पेड अप कितना हुआ था 7, तो जाहिर सी बात है कि यहां पर पेड अप अमाउंट जो होगा वो 3 रुपीज, और वो भी किस में जाएंगे, अलॉटमेंट और फर्स्ट फाइनल कॉल तो यहीं पर आ गया। ठीक है, तो ये जाएंगे आपके एप्लीकेशन पर। क्लियर है।
अब आप यहाँ पर लिखेंगे जर्नल एंट्री, यहां लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। हमेशा यहाँ पे कॉल्ड अप लिखते हैं, तो ये तो 10 के हिसाब से है ही, और टोटल जो शेयर है वो है 250 के हिसाब से। तो 250 इंटू 10 ये कितने बन जाएंगे, ये बन जाएंगे आपके 2500। फाइनली आप यहाँ पे लिखेंगे टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट कहने का मतलब जो शेयर आप जब्त करेंगे, तो ये जब्त वही होगा जो पेड हुआ था 3 के हिसाब से। तो यहां लिखेंगे आप 3 इंटू 250, तो ये कितने आ जाएंगे, 3 5 15, 3 2 6 1 7, 750, 750। उसके बाद ये तो जैसे कि पेड अप हो गए। फाइनली जो नोट पेड अप होता है वो है 7 के हिसाब से। एक लिखोगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और एक लिख लेंगे टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। इसमें कितना जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं 7 के हिसाब से इंटू 250, तो फाइनली इसमें आ जाएगा 70, ठीक है, 7 5 35, 1750। फाइनली जब दोनों को आप ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 2500, ठीक है। और यहां लिख लेंगे आप नरेशन, बीइंग 250 शेयर्स forfeited at the rate of 10 रुपीज। चलिए नेक्स्ट एंट्री करेंगे री इशू करने की। तो री इशू करने की एंट्री में आप लिखते हो क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए यहां पर जैसे री इशू जो आप करते हैं, तो पहले क्वेश्चन में जरूर चेक कर ले कितने के हिसाब से करना था। दिस शेयर वेयर री इशूड ₹8 शेयर एज फुल्ली पेड अप, मतलब फुल्ली पेड अप करना था 10 के हिसाब से। और कितना शेयर है नहीं लिखा है, तो हमेशा यही समझना है कि जो 250 फॉरफिट किया गया था वही आपको री इशू करने हैं। तो यहां पर 250 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाले आ जाएंगे कितना, 2500। और यहां पर 8 के हिसाब से सब बोला गया है, 8 के हिसाब से, तो 8 इंटू 250 ये कितना आ जाएगा, 2000। तो आप कह सकते हैं कि यहां पर 500 का हो गया लॉस। तो ये लॉस के नाम से नहीं, फॉरफिटेड के नाम से लिखते हैं, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट। ये 2 के हिसाब से आप लिखेंगे 2 इंटू 250 जो कि हो गया 500। और यहां लिख लेंगे आप नरेशन, बीइंग being 250 shares reissued at the rate 8 रुपीज, ठीक है, ये आपके क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट एंट्री करेंगे कैपिटल रिजर्व वाली। तो इसमें आप लिखते हैं फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट forfeited share account debit to capital reserve account ठीक है। अब देखिए कैपिटल रिजर्व में क्या ट्रांसफर होगा ये आपको ध्यान समझना है। कैपिटल रिजर्व अकाउंट देखिए काफी आसान है। जैसे टोटल नंबर ऑफ शेयर जो हमें री इशू करने थे वो थे 250, फॉरफिटेड के हिसाब से आप लोगे प्रति शेयर जैसे कितना था 3, यहां लिखेंगे आप 3,
अब इसमें फाइनली जो है लॉस भी हुआ था कितने का, 500, तो 500 आप इसमें माइनस करेंगे, 500 रुपीज, ये कितना आ जाएगा 0, 750, 750 में से 500 माइनस करेंगे, 250 रुपीज ये ट्रांसफर हो जाएंगे आपके कैपिटल रिजर्व में, ठीक है, 250 रुपीज। तो यहां पर आप लिखेंगे 250, इधर भी लिख देंगे 250, बाकी आप यहां लिखेंगे नरेशन बीइंग 250 रुपीज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। चलिए, तो 250 रुपया जो है ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो गए। इसी के हिसाब से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया, दैट इज क्वेश्चन नंबर 70। तो अब तक हमने 70 तक कंप्लीट कर रखा है, नेक्स्ट क्लास से 71 से करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।